हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 28 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो क्वेश्चंस कवर किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, इनसाइड टॉपिक देख लीजिए आज की क्लास के। वो कृत्रिम हृदय, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, नेपाल के नए सीएम, मुक्त व्यापार समझौता, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश, राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का स्थान, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करिए जिससे बाकी को लोगों को भी ये क्वेश्चंस मिल जाएं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो यानी जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो इसका प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है, कहाँ पेश करना होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए करंट अफेयर की क्लास में क्वेश्चन भी कवर किए जा रहे हैं ताकि आपका जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर होता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, देश की किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ये जो आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है ये आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने तैयार किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अभय करिंदकर ने कहा है कि संस्थान के 10 वैज्ञानिक और चिकित्सकों की टीम ने ये आर्टिफिशियल हार्ट प्रिपेयर किया है जो आने वाले फरवरी से पहले फेज का ट्रायल शुरू किया जाएगा। आर्टिफिशियल हार्ट का उद्देश्य शरीर में खून को सही रूप से सभी अंगों तक पहुंचाना होगा। यदि सक्सेस होता है तो इससे प्रत्यारोपण भी किया जा सकेगा, यानी कि फिर हार्ट प्लांट भी हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच बैठक में निर्णय लिया गया। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर एक संयुक्त सौहार्दता अध्ययन भी किया गया है। 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो नेपाल के नए पीएम बने हैं वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेपाल में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह विद्या देवी भंडारी, संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 2 के तहत इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग, और इन क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए इन क्वेश्चन को आपस में शेयर करके एक बार इनका डिटेल डिस्कशन जरूर करिए जिससे आपका करंट अफेयर बेहतर प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल दोनों ही प्राप्त हुए हैं गरुड़ एरोस्पेस को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरुड़ एरोस्पेस। स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मंजूरी दे दी है। इस किसान ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। गरुड़ एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया है। आरपीटीओ सर्टिफिकेशन एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है जिसकी मंजूरी इस गरुड़ एरोस्पेस को मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाल ही में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड यूआईडीएआई को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि डीएससीआई द्वारा प्रदान किया गया है।
इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख निकाय है, जिसकी स्थापना नैस्कॉम द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक में करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो ये जो राइट टू रिपेयर पोर्टल है, इसका अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने ग्राहकों के हित सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मरम्मत में मददगार होगा राइट टू रिपेयर पोर्टल। इस पर कंपनियां ग्राहकों के साथ उत्पादों यानी कि जो भी प्रोडक्ट होंगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके लोग खुद या कारीगर आसानी से जो खराब प्रोडक्ट होंगे उनकी मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें कंपनी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इससे इनको प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल शेयर की जाएंगी कंज्यूमर्स को, तो उनको सारी डिटेल मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है दिल्ली में और ये जो संस्करण है ये 10वां संस्करण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, इन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। ये 4 दिन चलता है महोत्सव। इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र के विविध जीवन, संस्कृति, परंपरा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। 2022 संस्करण में रंगारंग नृत्य, नाटक, संगीत प्रदर्शन, फैशन शो, ओपन माइक सत्र, इंटरेक्टिव सत्र, कला और फोटोग्राफी प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। मेड इन नॉर्थ ईस्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी में एमएसएमई जोन होगा, जिसमें उत्तर पूर्व भारत के 100 से अधिक एमएसएमई उद्यमी कृषि, बागवानी उत्पाद, हथकरघा, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2035 तक कौन सा देश 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो ये जो 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा वो होगा भारत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CEBR रिपोर्ट एक वेबसाइट है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 में अनुमान जताया है कि भारत 2035 में 10 लाख करोड़ डॉलर की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। थिंक टैंक ने भी भविष्यवाणी की है कि 2037 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो जो वर्ल्ड बेस्ट फूड लिस्ट है इसमें भारत का स्थान है 5वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए बेस्ट व्यंजनों की ग्लोबल लिस्ट में 5वें स्थान पर है। देश को कुल 5 में से 4.54 पॉइंट जो है प्राप्त हुए हैं। रैंकिंग पूरी तरह से दर्शकों के वोटों पर आधारित है। इटली ने पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद ग्रीस और स्पेन का स्थान रहा है। टॉप 10 में फ्रांस, टर्की, पेरू, जापान, मैक्सिको और अमेरिका शामिल हैं। भारत को 4.54 अंक मिले और देश के सर्वश्रेष्ठ रेटेड खाद्य पदार्थों में गरम मसाला, मलाई, घी, मक्खन, लहसुन, नान, कीमा ये शामिल हैं। लिस्ट में कुल 460 आइटम है। अकॉर्डिंग टू लिस्ट कोशिश करने के लिए सबसे अच्छे रेस्टोरेंट भारतीय व्यंजन श्री ठाकुर भोजनालय जो कि मुंबई में है, करावली बेंगलुरु में है, बुखारा नई दिल्ली में है, दमपुक्त नई दिल्ली में, कोमरिन गुरुग्राम में है और 450 अदर्स भी हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। जब उपराष्ट्रपति को जो हटाना होता है तो इसका प्रस्ताव पारित कराना होता है, तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा में ही पेश करते हैं। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया था? तो इसका सही आंसर था लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा और प्रीति दिवाकर जी ने। कल क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था वो था वीर गॉर्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ये जो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास है
ये पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है भारत और जापान के बीच होने वाला। सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। इसका सही आंसर दिया है श्वेता पांडे ने, आदित्य राज, प्रीति दिवाकर, अंजलि कुशवाहा, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिए कमेंट में। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।